प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज मैं बच्चों जो मोशन का लेक्चर 7 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैं आज क्या किया हूँ, एक अजीब सा यहाँ पर फिगर बना हुआ है, आपको शिवलिंग जैसा दिख रहा होगा। शिव जी के सभी भक्त हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो शिव जी की देखिए शिवलिंग की तरह मैंने कुछ बनाया है, ठीक। तो मोशन में शिवलिंग की तरह बच्चों कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ बच्चों मैंने क्या बनाया है, एक्सटी ग्राफ। क्या बनाया है, एक्सटी ग्राफ बनाया मैंने। ये शिवलिंग नहीं है, ये ऐसा शेप दिख रहा है। क्या है, एक्सटी ग्राफ का शेप है बच्चों। और ये सवाल क्या है कि एक्सटी ग्राफ है और इसका पार्टिकल ऐसा कुछ है, एक्सटी ग्राफ ऐसा है, ठीक। ये दिया है बच्चों। और हमें निकालना क्या है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग जर्नी बिटवीन ए एंड बी। तो जब पार्टिकल ए से बी गया है, ये ग्राफ में जो ए से बी दिख रहा है, इस दौरान आखिर एवरेज वेलोसिटी क्या बच्चों, ये पूछा गया है। और फिर बी और सी के बीच में भी एवरेज वेलोसिटी पूछा गया बच्चों। तो ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। तो देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, आपको बस देखना और समझना है। और बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए मैंने क्या बोला, अब इस थोड़ा फील लेते हैं आखिर ये मोशन हो कैसे रहा है। 1D मोशन हो रहा है, ये तो बात तो ठीक है, लेकिन मोशन कैसा हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कि एक स्ट्रेट लाइन में कैसा दिखेगा कि मोशन हो रहा है, ठीक। तो देखने के लिए क्या करना है कि ये जो मोशन दिख रहा है बच्चों, ये सबको क्या करना है, इधर प्रोजेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे। देखो पार्टिकल कैसे यहाँ पर अभी है एक्स एक्सिस में, एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं बना दूँ, जब मान लो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, एक्स एक्सिस है, तो पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। पार्टिकल इसी एक्सिस पे क्या हो रहा है, जैसे ये ऐसे टाइम में दिख रहा है, लेकिन ये नीचे आ रहा है पार्टिकल नीचे आएगा यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल फिर यहाँ से फिर वापस ऊपर बी तक, ऊपर जा रहा है पार्टिकल ना, फिर यहाँ पर आएगा स्ट्रेट लाइन में, फिर पार्टिकल नीचे आ रहा है कहाँ तक, यहाँ तक सी तक, फिर पार्टिकल कुछ ऊपर जाएगा थोड़ा यहाँ तक, फिर पार्टिकल नीचे। तो पार्टिकल क्या हो रहा है, इस स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे आगे ऐसे चल रहा है बच्चों। तो पार्टिकल थोड़ा अजीब मोशन कर रहा है, लेकिन जो पूछा गया है इससे इन्फॉर्मेशन जो निकालना है हमको, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या बच्चों, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा, पहले आप भूल गए होंगे। तो वेलोसिटी क्या बच्चों, पहले देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी बोल लीजिए, आपके लेवल पर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी दोनों बात बराबर है। तो समझते हैं आखिर एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मैंने बताया था, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी से रिलेटेड क्या हो सकता है, याद करो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी जो मैंने बताया था, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी क्या वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जुड़ा हुआ है, ये याद रखना। तो वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एक्चुअल पाथ ट्रेवल नहीं निकालना होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल और उसके बीच के स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकालना होता है। ये सब बातें कर चुका हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना क्या करना है बच्चों, इनिशियल और फाइनल देखना है, जिस दौरान बात की गई और वहाँ पे तो निकाल। तो पहला क्वेश्चन में सॉल्व करता बच्चों, कौन सा, जो 1 नंबर है। तो 1 नंबर के लिए क्या होगा, देखो ए और बी। तो ए में देखते हैं बच्चों, ए में पार्टिकल कहाँ पर है, ए में पार्टिकल का पोजीशन क्या है, 2.8 पार्टिकल है यहाँ पर। समझो एक लाइन बनाओ, ये पार्टिकल अभी 2.8 पर है और ये मेरा 0 है, ठीक। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ बच्चों ये है इनिशियली पार्टिकल 2.8 में ए पर, देख रहे हो यहाँ पे 2.8। और बी में पार्टिकल कहाँ है, x=7, तो ये 7 यहाँ है। तो पार्टिकल इनिशियल से फाइनल यहाँ गया बच्चों। तो इनिशियल से फाइनल क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देते हैं और इनिशियल से फाइनल की ओर एरो दिखाते हैं। और ये किधर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका लेंथ कितना होगा बच्चों, बताओ लेंथ कितना होगा, 7 माइनस, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी में लिखता हूँ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, 7 में 2.8 चला गया, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ 2.8 है, ये पूरा 7 है, तो 7 में 2.8 चला जाएगा, 7 माइनस 2.8। ऊपर का डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना बच्चों, टाइम देखो यहाँ पे, ये 1.5 सेकंड था ए में, और यहाँ पे 2.5 सेकंड में ये बी पे है। तो ये कितना हो गया, 2.5 माइनस 1.5, 1 हुआ। तो 1 सेकंड बच्चों, तो 1 सेकंड। फाइनली ये आ गया कितना, ये आएगा 0.2, ये आ गया 5, ये आ गया 4.2। देख लो बच्चों कुछ कैलकुलेशन सही है, तो यहाँ पर 5, 7, ठीक है। तो 4.82 मीटर पर सेकंड। और ये क्या है, प्लस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा मेरा,
4.2 मीटर पर सेकंड ए और बी के बीच में बच्चों। तो आपको समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे इनिशियल कहाँ पर है और फाइनल कहाँ पर है, ये बस देखना और डिफरेंस करना था। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बी और सी के बीच में निकालते हैं, ठीक। सेकंड पार्ट में देखो पार्टिकल यहाँ पर है, अभी पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल है x=7 पे, ठीक। पार्टिकल यहाँ है बी में, और सी में पार्टिकल कहाँ पहुँच गया बच्चों, 1.5 में। कहाँ पहुँच गया है, 1.5 में। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे एक बार बनाया था, देखो अभी पार्टिकल क्या बच्चों यहाँ बी पर है और ये x=7 है, और पार्टिकल से सी पे पहुँच गया तो सी में क्या है, सी है बच्चों 1.5, सी क्या है 1.5 में, ठीक। तो अभी इनिशियल यहाँ पर बच्चों जब बी टू सी बात हो रहा है तो इनिशियल तो ये होगा, जब बी से सी बात हो रहा है पार्टिकल यहाँ पर था फिर नीचे आया है, टाइम तो पार्टिकल नीचे आया है ना, टाइम बढ़ रहा है तो पार्टिकल इधर आया, तो बी से इधर आया तो पार्टिकल का इनिशियल ये फाइनल ये ऐसा एरो बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा बच्चों, 7 - 1.5 दैट इज़ 5.5 मीटर, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। और टाइम कितना है, तो बी पे कितना 2.5 सेकेंड, और जब सी पे पहुंचा तो 4.5 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा बच्चों, ये डिफरेंस करना है, तो 2 सेकेंड हुआ, 2.5 से 4.5 मतलब 2 सेकेंड में गया है। तो टाइम मेरा कितना आ गया, टाइम आ गया 2 सेकेंड, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या बच्चों, यहाँ पे देखो नीचे की ओर है और मैंने पॉजिटिव मेरा इधर है एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है नीचे की ओर, मतलब निगेटिव लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ निगेटिव आ रहा है, ठीक। अब मैं इसको मिटा, तो मैं ये देखो 2 वाला पार्ट लिख रहा हूँ, तो इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ रहा है, नीचे की ओर पॉइंटेड है बच्चों, की बाद में ये है और इनिशियल ये है और नीचे की ओर, तो माइनस होगा, तो -5.5 डिवाइडेड बाय बच्चों टाइम, टाइम कितना है 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो 500, ये 2 में 4, 1 2 7 14 5, ये आएगा माइनस इतना मीटर पर सेकंड बच्चों। वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड से पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों ये 2.75 मीटर पर सेकंड। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आखिर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सटी ग्राफ दिया हो या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या करना है, हमको इनिशियल और फाइनल देखना है और उसको डिफरेंस लेना बच्चों, और उसके बाद टाइम से डिवाइड कर देना है तो हमको वेलोसिटी मिल जाता है एक्सटी ग्राफ से। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब वीटी ग्राफ पढ़ेंगे। वीटी ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी वीटी ग्राफ से हम लोग अभी सारा इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ड्राइव करने वाले हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका था। तो आप उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, पहले वीटी ग्राफ पढ़ेंगे, वीटी ग्राफ से ही हम लोग फिर उसका डेरिवेशन देखने वाले बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं वीटी ग्राफ, ठीक। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी एक तरफ है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम क्या होता है, टाइम को बच्चों एक्स इसमें लेते हैं हमसे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। मतलब ग्राफ जो इन जनरल होता है तो इधर वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स एक्सिस, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो एक्स एक्सिस में हमने अभी क्या दिखाया बच्चों, टाइम। तो वीटी ग्राफ बनता है तो इन जनरल क्या होता है, टाइम को हम लोग इसमें लेते हैं ओरिएंटल वाले में एक्स एक्सिस में, और वेलोसिटी को दिखाते हैं वाई एक्सिस में, ठीक। और यूनिट क्या बच्चों, वेलोसिटी का हमने मीटर पर सेकेंड लिया है और यहाँ पर अभी टाइम सेकेंड में, ठीक। और ये ग्राफ दिया हुआ बच्चों, वीटी ग्राफ अभी दिया हुआ है, ठीक। तो इससे हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, अगर वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो इससे आखिर कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को निकालना पड़ता है कि वीटी ग्राफ दिया हुआ है। तो उससे बच्चों हम लोग क्या है कि ग्राफ का यूज करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत कम जगह में दिखाया जाता है, इसीलिए मतलब ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ग्राफ से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक। ये ग्राफ दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया है, ठीक। पहला सवाल ये पूछा गया। दूसरा पूछा गया है कि आपको इससे डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक। और क्या पूछ सकता है बच्चों, आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है कि जो ग्राफ दिया हुआ है इससे पार्टिकल, ये 1D मोशन ग्राफ, ठीक। एक्सेलरेशन पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है हमसे, अभी मान लो इतना चीज़ पूछा गया, ठीक। तो ये सब हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखो टाइम तो क्या हो रहा है बच्चों, टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है ना, टाइम ये 1 सेकेंड है, 2 है, 3 4 5 टाइम ऐसे चल रहा है। और वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है, ऊपर प्लस है, ऊपर तो सारा प्लस है, नीचे माइनस होगा। तो वेलोसिटी क्या है कि 10 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या है, ये टाइम के साथ कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन क्या मतलब है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नहीं है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन
वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, मतलब पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से मस्त से चल रहा है। क्या कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब मुझे बताइए, और डिस्टेंस, ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कब निकालना है? ये सब 0 to 5 सेकंड बच्चों, ये क्या निकालना है? 0 to 5 सेकंड में लिख लो, क्योंकि 0 to 5 सेकंड में ही बात किया जा रहा है। 0 to 5 सेकंड के बीच का बताना है। क्या होगा? डिस्टेंस, ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट भी इसी टाइम में बताना बच्चों, ठीक। तो अब सोचिए कि सिंपल कैसे बच्चों, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये कब तक चला है? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में कितना चल लेगा ये सोचो। 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो 5 सेकंड में 50 मीटर चल लेगा। ये तो सिंपल सा सवाल है। क्या है ये? कितना चल लेगा? ये यहाँ से इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा? ये 50 मीटर चल लेगा बच्चों। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ रहा है? ये सीधा चल रहा है। तो जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, क्योंकि वो सीधा एक ही लाइन में चल रहा है। उसको डिस्प्लेसमेंट मतलब बराबर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 1D मोशन में डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने बता चुका है। जब तक वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो वो सीधा ही चल रहा है। तो वेलोसिटी तो सीधा एक ही डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? दोनों सेम होगा। और ये कितना होगा? 50 मीटर। ये भी होगा 50 मीटर। कैसे होगा? ये तो बता दिया कि 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, इंटू 5 सेकंड मल्टीप्लाई कर दो, 50 मीटर आ जाएगा, ठीक। ये तो आपको पता है कि स्पीड क्या होता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। जब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक। ये बात याद रखो। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया था, याद रखो। एक्सेलरेशन कुछ बताया था मैंने कि एक्सेलरेशन कैसे निकलता है। तो वीटी ग्राफ में क्या वी कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट, इसका मतलब हम लोग एक्सेलरेशन क्या पढ़े थे, याद रखो। क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बाद में वेलोसिटी कितना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़े थे, मतलब वेलोसिटी बदलेगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो वी फाइनल माइनस टाइम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। तो वी फाइनल कितना बच्चों? वी फाइनल है 10, वी फाइनल भी 10 है, 5 सेकंड में भी अभी भी 10 है, इनिशियल भी 10, बट टाइम 5 सेकंड। तो कितना हो गया? 0। मतलब एक्सेलरेशन क्या बच्चों? एक्सेलरेशन यहाँ है 0। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अब सुनो। अब क्या है कि अब मैं थोड़ा एरिया की बात करता हूँ। बोले एरिया क्यों सर? एरिया आप याद रखो। देखो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड है तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है बच्चों। अब यदि रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, पढ़ा होगा आपने। और यदि एक ट्रायंगल दिया हुआ है राइट एंगल LB, तो इसका एरिया होता है हाफ L इंटू B, ठीक। ये सब आप ऑलरेडी बचपन क्लास में पढ़ चुके हैं कि एरिया ज्योमेट्रिक का क्या होता है। मतलब कोई ज्योमेट्रिक फिगर दिया हुआ है, सर्कल का एरिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया, ये सब पॉलीगॉन्स का एरिया आपको पता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि यहाँ मैं पूछ रहा हूँ आखिर जो ग्राफ है, इस ग्राफ से देखो कुछ बन रहा है, तो देखो ध्यान से देखो कुछ बन रहा है। मैं पूछता हूँ कि ये जो एक बक्सा बना है, ये क्या बना है? एक रेक्टेंगल सा बन गया है। तो क्या इसका ग्राफ का एरिया बता सकते हो? अब ये एरिया, ये क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन है। ये कितना लेंथ का है? ये 5 लेंथ है बच्चों ग्राफ में। और ये इधर कितना, ये कितना लेंथ का बच्चों? ये है 10। तो 5 इंटू 10, ये एरिया कितना आएगा बताओ? ये एक रेक्टेंगल जैसा हो गया। ये क्या रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पर देखो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? मुद्दे के बाद देखो 5 इंटू 10 क्या है? 50 मीटर। और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? देखो ये है 50 मीटर। तो ये दोनों मैच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? इसको मैं कभी लाइन बोलने वाला हूँ, और उस लाइन को आपको अपने जहन में उतार लेना है। मैं उस लाइन को लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाता।
क्या लिखा है बच्चों कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एरिया अंडर वेलोसिटी मतलब जो एरिया बनेगा जिस टाइम इंटरवल में बात हो रही है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ याद रखना, यहाँ पे डिस्टेंस ने क्या लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो जो मैं लिखा वही याद रखना बच्चों। यहाँ क्या लिखा हुआ वेलोसिटी, यहाँ क्या लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैं इस केस के लिए बता रहा हूँ, अभी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के लिए बताया, लेकिन ये जो बात मैंने लिखी है ये क्या बच्चों, ये हर हमेशा वैलिड होगा। ये कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है 1D मोशन का, यदि कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ बच्चों तो उसके जो एरिया निकलेगा, एरिया जो हम निकालते हैं, जो एरिया निकलेगा जो भी कर्व रहेगा तो एरिया क्या देगा हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। और अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल में भी देखने वाले हैं कि कैसे एरिया से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आइए बच्चों मैं एक और सवाल लेकर आया हूँ। तो ये सवाल देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिए कि आखिर इसमें क्या दिया। यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक। क्या दिया हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये ग्राफ दे रखा और आपसे पूछा क्या गया, जब भी आपको ग्राफ दिया जाएगा तो हो सकता है आपसे कुछ पूछा जाए बच्चों। तो सवाल दो ही तरह का बनता है, क्या बनता है, आपको ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। ग्राफ को देख के आपको कुछ चीज़ें बतानी होंगी, जैसे क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, डिस्टेंस टेबल पूछा गया, एक्सेलेरेशन पूछा गया और एरिया पूछा गया। और ये सब कब बताना है बच्चों, ये 0 से 10 सेकंड मैं लिख देता हूँ। ये सब कब बताना है 0 to 10 सेकंड, ठीक। क्योंकि ग्राफ आपको 0 से 10 सेकंड के बीच दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो बच्चों। वेलोसिटी पहले क्या है 0 टाइम पे 5 मीटर है, यहाँ पे क्या मीटर सेकंड दिया है, उसका मतलब ये क्या 5 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग में क्या बच्चों 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है कि देखो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है। और जब टाइम 10 सेकंड हो गया तो कितना हो गया वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है तो वो कैसा मोशन होता है बच्चों, वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा होता है एक्सेलरेटेड, इसका मतलब वहाँ एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, क्या इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है बच्चों, ठीक। तो एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, पहले मैं 3 सॉल्व करता हूँ। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, आखिर एक्सेलरेशन इस ग्राफ से कैसे निकलेगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या बताए थे बच्चों हम, एक्सेलरेशन को ए से मैं लिखता हूँ। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। याद रखो क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम याद मत रखना, क्या रखना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल कितना चेंज हो रहा है बच्चों। और पूछा कब गया तो v फाइनल कब होगा, मतलब फाइनल मतलब लास्ट में कब पूछा 10 सेकंड। 10 सेकंड वेलोसिटी कितना है 10 है मेरे भाई, 10 है ना, 10 है, ठीक। इनिशियल कितना है 5, यहाँ देखो इनिशियल कितना 0 टाइम पे 5 है, तो यहाँ 5 हो गया। और टाइम कितना बच्चों, टाइम यहाँ पे 10 है, टाइम कितना है 10, ठीक। तो कितना हो गया ये 5/10, इसका मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये बात समझ में आई होगी कि एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों 5/10 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकाले, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी करके बच्चों, ठीक। एक और तरीका क्या है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर आप लोगों को पता है किसी भी एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों, एक स्लोप डिफाइन करता हूँ, जो एंगल बनाता है, क्या बोलते हैं इसको स्लोप। स्लोप आपको नहीं पता है तो इसको आप अभी छोड़ सकते हैं, ठीक। नहीं स्लोप आप जब आगे पढ़ेंगे कि स्लोप मतलब ये 10th में ही शायद पढ़ेंगे या 9th में, तो स्लोप क्या होता है बच्चों, जो लाइन का एक स्लोप होता है कितना एंगल बना रहा है, ठीक। तो इस जो tan थीटा होगा, मान लो ये थीटा कुछ भी बना रहा है, एक थीटा एंगल बना रहा है ये लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन जो वीटी ग्राफ का लाइन है ये एक एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। और tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही क्या देगा बच्चों, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू दे देगा। जो ये स्लोप m आएगा, m क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि tan थीटा यदि मैं निकालूँ तो थीटा का वैल्यू देखो ये क्या है, तो ये कितना होगा बच्चों, ये कितना हो, ये 5, ये टोटल 10 है, और ये कितना है 5 है, तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया ना, 5 हो गया। ये कितना है, ये 10। तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें tan थीटा का वैल्यू क्या है बताओ जरा,
टेन थीटा बताओ, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई? 5। बेस कितना है? 10, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से भी बच्चों वही आ रहा है, यहाँ से वही आ रहा है, दोनों से वही आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्लोप होता है बच्चों, वीटी ग्राफ में लिख देता हूँ कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा आपको? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ को देगा एक्सीलरेशन। ठीक, तो इस बात को भी याद रखो बच्चों कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको एक्सीलरेशन बता रहा है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वही एक्सीलरेशन बता रहा है। और इससे पहले वाले सवाल में क्या था? ये लाइन पूरा ऐसे था हॉरिजॉन्टल, तो उसके केस में थीटा क्या था? 0। तो टेन थीटा भी 0 आया, मतलब एक्सीलरेशन इससे पहले वाले सवाल में 0 था। ये लाइन सीधा था ऐसे, अब ये लाइन ऐसे एंगल बना रहा बच्चों। तो ठीक, तो हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया है। अब हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका मैंने क्या बताया था कि आप तो फॉर्मूला यूज कर लो, जो मैंने बताया आपको, इक्वेशंस ऑफ मोशन बताया कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको यू मालूम है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता क्या है? मैं लिखता हूँ कुछ बच्चों, आपको इन्फॉर्मेशन ग्राफ से क्या पता है? यू पता है, यू पता है, वी पता है, प्लस आपको टाइम पता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था? एस इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला था, क्या था? v प्लस यू बाय 2 इंटू टी, ये बताया था मैंने। डिस्प्लेसमेंट के लिए v प्लस यू बाय 2 ये यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से वी यू पता है 5, 10 और टाइम डाल दो तो यहाँ से आपको एक एस मिल जाएगा। ठीक, ये तो एक तरीका बच्चों जो हमने सीखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके। पर मैं इसको यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं क्या यूज करना चाह रहा हूँ कि ग्राफ दिया है बच्चों, और ग्राफ का एरिया फटाफट निकल सकता है। इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ग्राफ से फटाफट हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट फटाक से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिंदास मेथड है। जब ग्राफ दिया हुआ है तो हमें बस एरिया निकाल लेना कि एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा सर। तो बहुत बढ़िया, तो मैं एरिया निकालता हूँ। एरिया देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, तो एरिया क्या निकलना है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आएगा। ठीक, ये जो लाइन है और टाइम है, ये पूरा एरिया। तो पूरा एरिया देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है, ये तो एक रेक्टेंगल बन जा रहा है जिसका ये 5 है और ये 10, एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। ठीक, एक रेक्टेंगल हो गया। और ऊपर में यहाँ देखो ये वाला क्या है? ये एक ट्रायंगल हो जा रहा है, ये ट्रायंगल है। ठीक, तो यहाँ 2 पार्ट, एक तो ट्रायंगल का एरिया भी जोड़ना है और इस रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बच्चों? मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ रेक्टेंगल का एरिया लिख देता हूँ। इस रेक्टेंगल का एरिया 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक, रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है 50, इसका मतलब ये 50 मीटर होगा। प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या बच्चों? इस ट्रायंगल का तो ध्यान से, ये 10 है और ये कितना है? ये 5 है। तो हाफ 10 इंटू 5 ऐसे लिखो, ये हो गया 5, इसका मतलब ये कितना है? 25। तो टोटल एरिया कितना हो गया बच्चों? आर प्लस टी, ट्रायंगल रेक्टेंगल दोनों जोड़ दो, कितना हो गया? 50 और 25 कितना होगा? 75 मीटर। और यही क्या है मेरा जो टोटल एरिया आएगा वो क्या होगा मेरा? वही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, ये क्या डिस्प्लेसमेंट? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 75 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ गया? 75 मीटर। और यहाँ पे देखो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या बच्चों? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहा है। इस भले उसका स्पीड बढ़ रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों सेम होंगे। ये बड़ा अच्छा बात है सर कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। यहाँ लिख देता हूँ, कितना होगा? 75 मीटर। ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 75 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है। जब वापस आएगा तो डिस्टेंस में अलग होता है, लेकिन अभी तो सीधा ही जा रहा है ग्राफ के हिसाब से। ठीक, और एक्सीलरेशन हम लोग ऑलरेडी बच्चे निकाल चुके हैं और एरिया भी निकाल चुके हैं, तो आपको समझ में आया होगा। और हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो एक फॉर्मूला मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। तो इसमें वी आप क्या डालोगे मैं बता देता हूँ आखिर। इसको इसी मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। वी को डाल देते हैं 10, यू कितना है 5,
बाय 2 इंटू यहाँ कितना होगा बच्चों, टाइम है 10 सेकेंड। ठीक, इतनी बात समझ लो। अब क्या होगा देखो यहाँ पर, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 15। 15 इंटू 5 कितना आ रहा है 75 मीटर। क्या ये मैच हो रहा है, इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 75 मैच हो रहा है। इसका मतलब मैंने हम लोग बड़ा सही सॉल्व किया। क्या किया, सही सॉल्व, बिंदास। तो आप जब भी दिया रहे आपको वीटी ग्राफ दिया रहे, कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखो। तो एरिया बस निकालने से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस भी मिल जाएगा। डिस्टेंस किससे मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो आप डिस्टेंस टेबल वही हो जाएगा। यदि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होता है तो उस केस में क्या करना है मैं अगले सवाल में बता रहा हूँ आपको। तो आ जाओ बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, वीटी ग्राफ का तीसरा केस देख रहे हैं, जो थर्ड क्वेश्चन आज का। और इस सवाल के बाद आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद आप अपने जो भी बुक है उसका सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सवाल क्या बच्चों, ग्राफ जो दिया हुआ है, मतलब आज ग्राफ की बात हो रही है। तो ग्राफ में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जैसे हम डिस्कस करें। तो वेलोसिटी क्या है बच्चों, यहाँ पर ऊपर देखो, ऊपर क्या प्लस हमने लिया है, ठीक, ऊपर तो प्लस है, तो अभी +5 है। और टाइम के हिसाब क्या हो रहा है, 5 सेकंड पे वेलोसिटी, ये 0, यहाँ 0 ओरिजिन है, तो यहाँ 0 हो गया, वेलोसिटी कम हो रहा है। उसके बाद कम होते होते और क्या हो गया बच्चों, अब निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब -5 मीटर पर सेकंड चले गया 10 सेकंड में। इसका मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल कैसे चल रहा होगा, कुछ फील लो, पार्टिकल ऐसे जा रहा है जो स्ट्रेट लाइन में, और क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब जा तो रहा है धीरे धीरे कम, 0 मतलब यहाँ वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब रुक गया, मतलब टाइम 5 सेकंड पे रुक गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वेलोसिटी अभी इधर जा रहा था पॉजिटिव, अब फिर माइनस, मतलब यहाँ से वापस इधर आ रहा है, मतलब पार्टिकल ऐसे गया और फिर इसी लाइन में ऐसे हम जो घूम गया। मैं दूर बना रहा हूँ बट ये एक ही लाइन में जा रहा है, ऐसे वापस आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये बच्चों, पार्टिकल जा रहा है और फिर वापस इधर आ रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन इसका इधर होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। मतलब कि जब देखो बच्चे, एक टर्म होता है, क्या होता है, रिटार्डेशन, ये मैं लिख देता हूँ, आपको बताया नहीं था। क्या होता है कि वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इधर है, मतलब जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही लाइन में हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी आगे की ओर और एक्सीलरेशन पीछे की ओर, तो क्या बोलते हैं, उसी एक्सीलरेशन को हम लोग एक नाम देते हैं रिटार्डेशन, या उसका मतलब बस समझ लो टर्म रिटार्डेशन, जो वेलोसिटी आगे और एक्सीलरेशन पीछे हो, या वेलोसिटी पीछे और एक्सीलरेशन आगे, मतलब वेलोसिटी एक्सीलरेशन में अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री, ठीक। अब यदि वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में बचो तो वो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है। ये एक्सीलरेशन तो होता है, एक्सीलरेशन एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर रिटार्डेशन एक टर्म होता है जो मैंने बता दिया, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा बच्चों, रिटार्डेशन हो रहा होगा, मतलब वेलोसिटी आगे की ओर है और एक्सीलरेशन पीछे की ओर, और एक्सीलरेशन हमको निकालना भी है, तो अभी निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी इधर तो पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन इसके अपोजिट, मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव आने वाला है ऑटोमेटिकली, ऐसा फील ले सकते हो। लेकिन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे प्रॉपरली एक्सीलरेशन क्या आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्सीलरेशन के लिए क्या हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, सोचो एक्सीलरेशन के लिए क्या निकाल, बोला था हमने कि इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग। एक तरीका तो ये, एक मैं पहले एक मेथड बता देता हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एक्सीलरेशन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी, टाइम ये यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर वी फाइनल क्या मेरा है, वी फाइनल है बच्चों, यहाँ -5 देख रहे हो, 10 सेकंड पे -5 है सर, इतना आसान से -5, माइनस वी इनिशियल क्या है मेरा 5, ये 5 लिख दो, साइन के साथ लिखना बच्चों, ये फॉर्मूला में क्या लिखना, साइन के साथ। और यहाँ टाइम कितना बच्चों, 0 से 10 सेकंड हो गया, कितना आ गया -10/10, मतलब -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कुछ बात, क्या हो गया, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आ गया। अब एक और तरीका देखो, जो स्लोप वाला मेथड बोले थे, स्लोप मेथड क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों, हमेशा जो एंगल यहाँ से लिया जाए इस एक्सिस से, तो इससे हम लोग एक एंगल लेंगे, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा क्या आएगा, थीटा यहाँ पर 90 से बड़ा आएगा, और थीटा जब 90 से बड़ा आता है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है बच्चों। ये आपको मालूम नहीं तो बाद में समझ में आएगा, tan थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग ये वाला एंगल निकाले कोशिश करते हैं, ये ठीक, ये निकाल लेंगे, ये अगर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, मान लो इसको ये मान लो ये अल्फ़ा बच्चों, तो
तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अल्फ़ा निकालते हैं, ठीक है ना। ये है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 10 अल्फ़ा क्या होगा सोचो, 10 अल्फ़ा क्या होगा, 10 अल्फ़ा ये क्या है, ये 5, और ये कितना है बच्चों, ये भी 5 है। तो 10 अल्फ़ा की तो क्या आ गया, 10 अल्फ़ा आ गया 1। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना 10 थीटा, जो एंगल स्लोप क्या होता है, जो इस एक्सिस से बनाता है बच्चों, एक्स एक्सिस से। तो ये वाला थीटा, तो मुझे चाहिए 10 थीटा, क्या चाहिए 10 थीटा। और 10 थीटा का कैसे लिखेंगे, थीटा बराबर क्या है बच्चों 180 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ डाल दो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। और 10 180 माइनस अल्फ़ा होता है -10 अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक। अब देखो 10 अल्फ़ा वैल्यू पता है क्या, पता है 1 है, तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगा बच्चों। और ये एक्सेलरेशन मैंने अभी निकाल के भी दिखाया है। तो एक्सेलरेशन क्या से क्या आ गया बच्चों, -1 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर लिख देते हैं -1 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये हो गया पहला सवाल बच्चों, जो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो यहाँ पे देखो, तो एरिया यहाँ क्या है, एक तो ये एरिया आ रहा है, ठीक, इस एक्सिस और इस लाइन से लेना एरिया, और एक ये एरिया आएगा, ठीक। तो देखो ये एरिया ऊपर आ रहा था, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया बच्चों पॉजिटिव एरिया आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, और ये वाला क्या आएगा निगेटिव एरिया आएगा, ठीक। तो एरिया आप दोनों को ऐड करो तो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा बच्चों, और जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो हम लोग देखते हैं फिर क्या होगा। तो इसका एरिया बताना क्या होगा जरा, ये कितना है बच्चों, ये 5, ये एक ट्रायंगल हो गया ना, तो ये ए है, ओ है, ये बी ले लो, तो ए ओ बी क्या है, एक राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल का एरिया क्या, हाफ, ये हो गया 5, और ये है, ये भी है 5, ये भी कितना है, ये 5 है, तो ये हो गया 25/2। ये चल क्यों नहीं रहा है, तो ये आ गया 25/5, ये आ गया बच्चों, ये क्या है 25/2 आ गया। अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया कितना होगा, ये भी 10 - 5, ये भी 5 है, और ये भी बच्चों ये भी 5 है, देखो यहाँ पर -5 है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज 5 है। तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका आएगा हाफ 5 × 5, ये भी क्या आ रहा है 25/2। लेकिन ये एरिया क्या है, नीचे आ रहा है, तो ये एरिया निगेटिव कहलाता है बच्चों, ये निगेटिव एरिया है। ये क्या है -25। अब ये देखो ये +25/2 और ये -25/2, और दोनों का ये ऐड कर दो A1 + A2, तो क्या आएगा भाई 0 आएगा, 0 आएगा ना। 25 प्लस है ये, और ये माइनस, तो दोनों सेम ही है लेकिन अपोजिट साइन में। तो एरिया का सम क्या आ गया 0, और इसका मतलब आपके चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए अब तक, क्योंकि एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्या बात है कि डिस्प्लेसमेंट सर हो गया 0, मतलब ये इसका आंसर हो गया 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब क्या हुआ, मोशन कुछ ऐसा हुआ, पार्टिकल यहाँ से गया मस्त, अगर घूम के फिर यहीं आ गया, मतलब 5 सेकंड आगे गया और फिर वापस यहाँ पर आ गया, तो 10 सेकंड हो गया। और अभी इसकी वेलोसिटी इधर की ओर है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया बच्चों, मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन क्या भाई डिस्प्लेसमेंट तो छोड़ो 0 वाले, डिस्टेंस क्या होगा, अब मज़ा आएगा बच्चों, बताओ डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस तो 0 नहीं हुआ, डिस्टेंस कैसे 0 नहीं हुआ सर, डिस्टेंस कभी 0 थोड़ी होता है राउंड ट्रिप में, ये यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया, तो डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों, जो जितना ये एक बार गया और वापस आया तो टोटल पाथ लेंथ होता है, जितना मैं 10 गया और 10 आया तो 20 होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे जितना भी गया, मान लो कितना गया मुझे नहीं पता, और आया कितना नहीं मालूम, लेकिन मैं ग्राफ से देखो, ग्राफ में क्या है बच्चों, ये जाने वाला पार्ट है, ये क्या है जाने वाला पार्ट क्या 25/2, और ये वापस आने वाला पार्ट क्या है 25/2। तो ये दोनों का यहाँ पर एडिशन करना हो, यहाँ पर मॉड लगाते, क्या लगाते हैं बच्चों, जब डिस्टेंस पूछा जाए तो ऐसे करेंगे, क्या करेंगे A1 में मॉड और A2 में भी मॉड, दोनों को साइन, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करके लेना है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करना है। तो A1 A2 ऐड करो तो क्या होगा, ये 25 आ जाएगा, ये 25/2 और 25/2, इसका एरिया 25/2, इसका भी एरिया 25/2 और ये 25 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया मेरा, डिस्टेंस केवल 25 है,
तो डिस्टेंस क्या हो 25 मीटर। ठीक, डिस्टेंस 25 है, डिस्प्लेसमेंट 0 और एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड। तो आपको तो समझ में आया होगा कि आखिर इस सवाल में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकलता है, मतलब ग्राफ से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता कैसे चलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, आपने देखा वीटी ग्राफ कैसे होता है, क्या होता है और उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों बात करेंगे जो मैंने मतलब प्रूव है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो मैं बताऊंगा पहले। उसके बाद फिर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपके सिलेबस में वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो हम लोग का लगभग मोशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है बाद में कुछ देखते क्या करने वाले हैं। तो बच्चों धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।